चालू करूँ। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हमें लोकोक्ति के अगले व अंतिम चरण के विषय में अध्ययन करेंगे। नंबर 1, छछूंदर। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल और इसका अर्थ लेंगे हम। इसका अर्थ है कुपात्र व्यक्ति द्वारा कुपात्र व्यक्ति द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का उपभोग, श्रेष्ठ वस्तु का उपभोग। नंबर 1, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, और इसका अर्थ अब हम भाव लेंगे कुपात्र व्यक्ति द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का उपयोग। नंबर 2 देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम इसका लाक्षणिक या विशेष अर्थ लेते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना। बटेर एक पक्षी होता है जो कि तीतर प्रजाति का होता है। तो अंधा व्यक्ति बटेर पक्षी को नहीं पकड़ सकता, लेकिन इसका भाव लेंगे, अर्थ लेंगे अयोग्य व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयत्न सुफल मिल जाना। सुफल मिल जाना। प्रिय विद्यार्थियों, सु उपसर्ग है और सु यानी होता अच्छा, श्रेष्ठ या सुंदर। अच्छा फल मिल जाना, अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयत्न के सुफल मिल जाना। अब नंबर 3 देखिए, नंबर 3, घर बैठे गंगा आना। अब इसी की तरह देखिए, घर बैठे गंगा आना, और इसका सीधा अर्थ नहीं लेंगे भाई घर बैठे गंगा आ गई। घर बैठे गंगा कभी नहीं आती है। इसका भाव लेंगे, अर्थ लेंगे हम, भाव लिया जाता है बिना प्रयत्न के सफलता मिल जाना। बिना प्रयत्न के सफलता मिल जाना। अब हम लेंगे उदाहरण नंबर 4। नंबर 4 देखिए, आकाश से गिरा।
से गिरा, खजूर में अटका, खजूर में अटका। आकाश से गिरा और खजूर में अटका। प्रिय विद्यार्थियों, इसका हम अर्थ लेंगे कार्य पूर्ण होते होते व्यवधान आ जाना। कार्य पूर्ण होते होते, पूर्ण होते होते व्यवधान व्यवधान यानी होता रुकावट, व्यवधान आ जाना। अब इसके बाद देखिए नंबर 5। नंबर 5 देखिए, जहां न पहुंचे रवि, जहां न पहुंचे रवि, रवि यानी होता है सूर्य, वहां पहुंचे कवि। वहां पहुंचे कवि। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती वहां पर कवि की कल्पना पहुंच जाती है। और इसका भावार्थ लेंगे कवि की कल्पना का क्षेत्र विशाल होता है। कवि की कल्पना का क्षेत्र विशाल होता है। अब जैसे लंबी सुरंग है और लंबी गुफा है, वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती, लेकिन कवि की जो कल्पना सोच वहाँ तक पहुँच जाती है और वहाँ का विवरण वह कविता के माध्यम से कर देता है। अब नंबर 6 देखिए, घर का जोगी, घर का जोगी, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इसका भावार्थी अर्थ होगा कि भारी व्यक्ति को सम्मान देना, बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना, भारी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ होगा भारी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना। और प्रिय विद्यार्थियों, अधिकांश हम किसी के घर जाते हैं तो वहाँ भी ये कहावत सिद्ध होती है कि अधिकांश किसी के यहाँ जाने आने से हमारा मान सम्मान कम हो जाता है। इसलिए समय आने पर और विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही हमको किसी के घर जाना चाहिए, तभी हमारा मान सम्मान होगा। अब नंबर 7, जो बोले
जो बोले सो कुंदी खोले। कुंदी खोले। अब ये लोकोक्ति है, जो बोले सो कुंदी खोले, और इसका अर्थ है जो उपाय बताए वही उस कार्य को करे। देखिए, जो उपाय बताए, जो उपाय बताए वही उस कार्य को करे। जो बोले सो कुंदी खोले, इसका सीधा अर्थ नहीं है जो बोलेगा वही दरवाजे की कुंदी को जा करके खोलेगा। इसका अन्य भावार्थ लिया जाता है, जो उपाय बताए वही व्यक्ति उस कार्य को करे। अब अगला देखिए, नंबर 8, जल में रहकर। जल में रहकर, जल में रहकर मगर से बैर। आप प्रिय विद्यार्थियों, इसका भाव लिया जाता है कि जिसके आश्रय में हम पलते हैं, जिसके आश्रय में हम रहते हैं, जिसके आश्रय में हम नौकरी कर रहे हैं, उससे शत्रुता मोल लेना ठीक नहीं है। जल में रहकर मगर से बैर, मगर यह होता है मगरमच्छ। यदि पानी के जीव अपन भी हैं और मगरमच्छ भी पानी में रहता है, यदि मगरमच्छ से हम शत्रुता मोल लेंगे तो वह हमें खा जाएगा, हमको क्षति पहुंचाएगा। तो इसका अन्य विशेष अर्थ लिया जाता है, भाव लिया जाता है। आश्रय, आश्रय दाता से शत्रुता लेना उचित नहीं है। आश्रय दाता से शत्रुता लेना उचित नहीं है, यानी हमारा कोई भी अधिकारी हो उससे मनमुटाव करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमारा स्थानांतरण करा सकता है और भी हमको क्षति पहुंचा सकता है। अब देखिए नंबर 9, को होई, को होई नृप। नृप यानी होता राजा। को होई नृप हमें का हानि। को होई नृप हमें कहानी, इसका मतलब है, सीधा अर्थ नहीं लेंगे, इसका भावार्थ लेंगे अपने कार्य से मतलब रखना। अपने कार्य से मतलब रखना। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, जो परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, वह किसी की परवाह नहीं करता। चाहे कोई भी अधिकारी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, उसको तो अपने काम से मतलब है। जैसे कोई होए नृप हमें कहानी,
चाहे कोई भी राजा बन जाए, यदि अपन सही हैं, अपना कार्य ठीक है, अपनी कार्यशैली ठीक है, तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हमें किसी अधिकारी के आगे पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है। हमें कर्तव्यशील और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। हमें अपने कार्य को करना चाहिए। चापलूसी करने से कोई काम नहीं चलता। अब नंबर 10 देखिए, देसी कुतिया। विलायती बोली। अब ध्यान दीजिए, नंबर 10, देसी कुतिया विलायती बोली, और इसका अर्थ लेंगे किसी अन्य का अनुसरण करना। किसी अन्य का अनुसरण करना। किसी अन्य का अनुसरण करना। अब देखिए नंबर 11, नंबर 11 देखिए, नंबर 11, जिन खोजा तिन पाइए, गहरे पानी बैठ। इसका हम भावार्थ लेंगे। अर्थ लेंगे, जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पीठ, यानी कठिन परिश्रम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पीठ। यदि आप समुद्र हैं, गहरे पानी में जाना चाहते हैं और जानने की कला भी आती है, कठोर परिश्रम करते हैं, तो आप अमूल्य वस्तु भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये लेना है कि कठिन परिश्रम करने वाले के लिए हर समस्या आसान हो जाती है और उसको जीवन में सफलता मिलती है। कठिन परिश्रम करने पर ही जीवन में सफलता मिलती है। कठिन परिश्रम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमें आलसी लापरवाह नहीं होना चाहिए। यदि हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है और इस देश को महान बनाना है, देश को उन्नतशाली बनाना है, तो हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। कठिन परिश्रम करने से मन, स्वास्थ्य और हमारा शरीर भी अच्छा रहता है। इसलिए जीवन में कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए। नंबर 12, कहीं की ईंट
कहीं का रोड़ा। इसका मतलब होता है रोड़ी। रोड़ी होती है ना, जीरो रोड़ी। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा। भानुमति से कुनबा जोड़ा। भानुमति से कुनबा जोड़ा। कहाँ पर है? अर्थ देखिए, बेमेल वस्तुओं, बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना। बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना। और इसका दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं, बेमेल मिश्रण। इसी प्रकार है नंबर 13, आधा तीतर। आधा तीतर, आधा बटेर। अनमेल योग या मिश्रण। आधा तीतर और आधा बटेर, इसका अर्थ हम लेंगे अनमेल योग या अनमेल मिश्रण। नंबर है 14, बिल्ली के भाग्य से। बिल्ली के भाग्य से, भाग्य से छींका टूटा। अब ध्यान दीजिए, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। और इसका अर्थ होगा अनायास। इसका मतलब होता है अचानक। लाभ मिलना। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, अनायास या अचानक लाभ मिलना। और प्रिय विद्यार्थियों, हमने एक राजस्थानी कहो या देशज या धार्मिक कहावत भी बना रखी कि भगवान देता है तब छप्पर फाड़ के देता है। अब नंबर 15, नंबर है 15, का वर्षा जब कृषि सुखाने।
का वर्षा जब कृषि सुखाने। अब इसका सीधा अर्थ हम ले सकते हैं, जब फसल सूख गई तो वर्षा होने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों सूखी हुई फसल वर्षा होने से वापस से हरी नहीं हो सकती। और इसका हमें अर्थ लेंगे हानि हो जाने पर। हानि हो जाने पर, हानि हो जाने पर उपचार का लाभ व्यर्थ। व्यर्थ है। हानि हो गई उसके बाद उपचार करें, उसका कोई लाभ मिला तो वह सब व्यर्थ है। और ध्यान दीजिए, इस कोष्ठक का प्रयोग इसलिए किया जाता है, इससे पहले वाला जो शब्द है इसका अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 16, नंबर 16 देखिए, फरा सो झरा। ये लोकोक्ति फरा सो झरा। और इसका अर्थ लेंगे कि उन्नति के बाद पतन निश्चित है। फरा सो झरा, उन्नति के बाद पतन भी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रकृति का नियम है, उत्थान पतन प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार जीवन में सुख दुख का चक्र चलता है, उसी प्रकार उन्नति और पतन का भी क्रम चलता है। दुख आने पर दुखी होते हैं और उसके बाद पुनः सुख की प्राप्ति होती है, और उन्नति के बाद पतन भी होता है। अब अगला देखिए 17, प्यासा ही कुएं के पास से जाता है। प्यासा ही कुएं के पास जाता, लोकोक्ति बिल्कुल सही है और इसका अर्थ भी सही। जिसको प्यास लगे कि प्रिय विद्यार्थियों वही कुएं के पास जाएगा, लेकिन इसका हम अर्थ लेंगे जरूरतमंद को ही पहल करनी पड़ती है। जरूरतमंद को ही पहल करनी पड़ती है। यानी कि प्रिय विद्यार्थियों, हमें जिससे आवश्यकता है, जो हमारा किसी कार्य को कर सकता है, हम उसे नहीं बुलाएंगे, हमको स्वयं को उसके पास जाना पड़ेगा। अब नंबर है 18, खिसियानी बिल्ली। खिसियानी बिल्ली। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और इसका अर्थ हम भावार्थ लेंगे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्रोधित होकर, लज्जित होकर
लज्जित होकर, लज्जित होकर क्रोध प्रकट करना, प्रकट करना। फिर नंबर 19, दूध का दूध, दूध, दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी। और इसका अर्थ होगा सही न्याय करना। दूध का दूध, पानी का पानी, सही न्याय करना। प्रिय विद्यार्थियों, सही न्याय करने का काम है क्या? दूध का दूध, पानी का पानी करने का काम है एक तो न्यायालय का होता है और दूसरा होता है राजहंस पक्षी। राजहंस पक्षी, इस पक्षी की क्या विशेषता है? यदि आपने पानी के अंदर दूध मिला दिया तो यह पक्षी दूध को अलग कर देगा और पानी को अलग कर देगा। ये इस राजहंस पक्षी की विशेषता है। और सही न्याय करने का काम न्यायालय का है। अब इसके बाद हम अंतिम लेंगे। अंधों में कान्हा राजा, में कान्हा, कान्हा या कान्हा एक ही बात है, कान्हा राजा। और प्रिय विद्यार्थी, इसका अर्थ होगा कि मूर्खों में थोड़ा ज्ञान रखने वाला भी सम्मान पा लेता है। मूर्खों में अल्प ज्ञान रखने वाला भी, ज्ञान रखने वाला भी सम्मान पा लेता है, पा लेता है। मूर्खों में कम ज्ञान रखने वाला भी सम्मान पा लेता है। आप प्रिय विद्यार्थियों, आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।